हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, ये दोपहर की घड़ी है प्रभु, जब सूरज सिर पर है, जब हवा थमी हुई लगती है, जब जीवन का बोझ कुछ ज्यादा भारी लगता है। प्रभु, मैं थक गया हूं, मन परेशान है, तन शिथिल है, आत्मा उदास है। मैं आपके चरणों में गिरा हूं, मुझे उठाइए। यीशु, आप सब जानते हैं, आप मेरे हर विचार को पढ़ लेते हैं, आप मेरी आंखों के पीछे छिपे आंसू को पहचानते हैं, आप मेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे की टूटी हुई आत्मा को देखते हैं। तो बताइए प्रभु, क्या आप मुझे इस हाल में छोड़ देंगे? क्या आप मुझे ऐसी तपती दोपहर में अकेला छोड़ देंगे? क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? नहीं, मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साये में हैं, आप मेरी आत्मा को थामे हुए हैं। हे यीशु, आज इस दोपहर की घड़ी में मैं बहुत कुछ कहने आया हूं, क्योंकि मैं परेशान हूं, क्योंकि मेरे घर में शांति नहीं है, क्योंकि मेरे काम में तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि मेरे व्यवसाय में बरकत नहीं है, क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे। क्यों ये सब हो रहा है प्रभु? क्या कोई तांत्रिक ताकत काम कर रही है? क्या कोई बुरी आत्मा मेरे रास्तों को रोक रही है? क्या किसी ने मेरे नाम के खिलाफ कुछ किया है? ओ प्रभु, अगर ऐसा है तो आप तो महान है ना, आपका नाम सब नामों से ऊपर है। तो मेरे जीवन से हर बंधन तोड़ दीजिए। दोपहर के इस समय जब सब आराम कर रहे हैं, मैं आपके चरणों में गिरकर रो रहा हूं। आप मेरे आंसुओं को देखिए। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रभु? मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपके स्पर्श की जरूरत है, मुझे आपकी शांति की जरूरत है, मुझे आपकी चंगाई चाहिए। यीशु, मेरे रिश्तों को ठीक कर दीजिए, क्योंकि घर में कलह है, पति पत्नी आपस में नहीं बन पा रहे, बच्चे बात नहीं मानते, भाई बहन एक दूसरे से कटे हुए हैं, और हां प्रभु, पैसे की तंगी ने सबको और तोड़ दिया है। हे मेरे उद्धारकर्ता, क्या आपकी रोटी 5000 को नहीं खिलाई थी? तो फिर मेरे घर की थाली खाली क्यों है? मेरी दुकान की दराज सूनी क्यों है? क्यों हर प्रयास विफल हो रहा है? यीशु, क्या आपने मुझे त्याग दिया है? नहीं प्रभु, आप त्यागने वाले नहीं हैं। आपने तो कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर इस सूखे को आशीर्वाद की वर्षा में बदल दीजिए। हे यीशु, इस दोपहर में मैं सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करता, मैं उन सभी के लिए भी कर रहा हूं जो सड़क पर है, जो अस्पताल में है, जो भूखे हैं, जो रो रहे हैं। कोई मां अपने बच्चे को दूध नहीं दे पा रही, कोई बाप रोजी रोटी के लिए ठोकरें खा रहा है, कोई बच्चा किताबें छोड़कर मजदूरी कर रहा है। क्या ये दृश्य आपको झकझोरते नहीं प्रभु? अगर झकझोरते हैं तो उठिए। आपकी शक्ति से सब कुछ बदल सकता है। आपके एक शब्द से अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है, मृत जीवित हो सकता है। तो क्यों नहीं मेरे अंदर मरे हुए विश्वास को आप फिर से जिलाते? क्यों नहीं मेरे परिवार में टूट चुके रिश्तों को जोड़ते? क्यों नहीं मेरे काम धंधे में फिर से रौनक लाते? क्यों नहीं मेरे बंधे हुए भाग्य को खोलते? मैं पुकारता हूं, मैं रोता हूं, मैं गिरता हूं, मैं आपकी ओर देखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब सब कुछ हार जाए तब भी आपका प्रेम मुझे थामे रखता है। आपका नाम मेरे होंठों पर हो तो मैं हार नहीं सकता। आपकी नजर मुझ पर हो तो कोई भी जादू मुझ पर काम नहीं कर सकता। हे यीशु, आप मेरे किले हैं, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरी शरण हैं, आप मेरा समाधान है। मुझे भरोसा है ये दोपहर अंत नहीं है, ये तो उस चमत्कार की शुरुआत है जो आप मेरे जीवन में करने जा रहे हैं। आप रास्ता खोलेंगे, आप दरवाजा बनाएंगे, आप मुझे लोगों के बीच सम्मान देंगे, आप मेरे दुश्मनों को शांत करेंगे। हे यीशु, अब और देर मत कीजिए। मेरे आंसू सूख चुके हैं, मेरी आत्मा थक चुकी है। आज ही, अभी ही, इस दोपहर में आपका हाथ मेरी ओर बढ़ाए, मेरे सिर पर अपना हाथ रखिए और कहिए, लौट, मैं तेरे साथ हूं। बस यही सुनना चाहता हूं प्रभु, बस यही देखना चाहता हूं आपका चेहरा, बस यही महसूस करना चाहता हूं आपकी उपस्थिति। यीशु, आप मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, उनके पढ़ाई में, उनके भविष्य में, उनके मार्गों में आपकी कृपा हो। मुझे इस जीवन की दौड़ में पीछे ना छोड़िए। आपके साथ तो मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूं, आपके साथ तो मैं तूफानों पर चल सकता हूं, आपके साथ तो मैं शेरों की मांद में भी सुरक्षित रह सकता हूं। तो फिर ये छोटी छोटी समस्याएं क्या चीज हैं? आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु, इस दोपहर आपने मेरी बात सुनी। मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूं, मुझे अब शांति है, मुझे अब विश्वास है, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपके समय पर,
आपकी योजना में सब कुछ सुंदर होगा। ओ मेरे जीवन के राजा, मैं इस समय आपके चरणों में गिरा हूं, रो रहा हूं, पुकार रहा हूं। क्यों प्रभु, क्यों नहीं हो पा रही शादी? क्यों कोई रिश्ता टिकता नहीं? क्यों हर प्रयास असफल हो जाता है? प्रभु, आपके बच्चे टूटी हुई आशाओं के साथ जी रहे हैं। कुछ दिन रात इस दर्द को छिपाते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं बाहर से लेकिन अंदर से रोते हैं। कुछ रिश्तों की अस्वीकृति झेलते झेलते थक चुके हैं। क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हे यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपको उन बहनों की सिसकियां सुनाई नहीं देती जो हर रात चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोती हैं? क्या आपको उन भाइयों की बेचैनी दिखाई नहीं देती जो जिम्मेदारियां उठाते हैं पर अकेलेपन से घुटते हैं? हर कोई पूछता है, अब तक शादी नहीं हुई, क्या दिक्कत है प्रभु? क्या ये सवाल दिल को नहीं चीरता? क्या ये शब्द आत्मा को नहीं तोड़ते? कितना सहें प्रभु, कब तक सहें? आपने कहा था जो मांगता है उसे दिया जाएगा। तो मैं मांग रहा हूं प्रभु, आपके बच्चों के लिए एक योग्य जीवन साथी मांग रहा हूं। ऐसा जीवन साथी जो प्रेम दे, सम्मान दे, विश्वास दे। प्रभु, कुछ लोगों के रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं। कभी जाति, कभी पैसा, कभी समाज, हर बार कोई ना कोई दीवार खड़ी हो जाती है। क्या आपने उन्हें अकेलेपन के लिए बनाया? क्या आपकी योजना यही थी? नहीं यीशु, आप तो जोड़ी बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपने आदम के लिए हव्वा बनाई, तो क्या आपके बच्चों के लिए आपने किसी को रखा नहीं? अगर रखा है तो प्रभु, फिर विलंब क्यों? देखिए प्रभु, कोई मां रोती कि बेटी की उम्र निकल रही है, कोई पिता चिंता में बीमार हो गया है, कोई लड़की रिश्तेदारों के तानों से घबरा चुकी है, कोई लड़का अपने आत्मसम्मान को खोता जा रहा है। क्यों? कब तक? आखिर कितना सहें प्रभु? क्या किसी ने कुछ किया है? क्या कोई जादू टोना, कोई बंधन, क्या कोई आत्मिक शक्ति इनकी राह में अड़चन बना रही है? अगर हां तो तोड़ दीजिए प्रभु, आपका नाम शक्तिशाली है। आपका लहू हर श्राप, हर तंत्र मंत्र, हर दुष्टता को जला सकता है। प्रभु यीशु, आपने बंजर भूमि में भी पानी बहाया है, आपने सूखे हड्डियों को भी जीवन दिया है। तो क्या आप एक सच्चे अच्छे जीवन साथी नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। तो प्रभु, इस विलंब को आशीष में बदलिए, इस प्रतीक्षा को एक सुंदर मुलाकात में बदलिए, इस अकेलेपन को संगति में बदल दीजिए। हे यीशु, कितने बेटे बेटियां हर साल अपनी शादी की प्रार्थना करते हैं, हर व्रत, हर उपवास, हर यज्ञ, हर पूजा, फिर भी नतीजा शून्य, खाली। क्यों प्रभु? क्या उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? क्या उनका हृदय आपको छू नहीं पा रहा? अगर पहुंच रही है तो करुणा कीजिए प्रभु। आपने वादा किया था, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें न त्यागूंगा। तो साथ दीजिए प्रभु, इन बेटियों का हाथ थामिए, इन बेटों को मार्ग दिखाइए। जब लोग कहते हैं अब तो उम्र निकल गई, तब आप कहिए मैं समय से ऊपर हूं। जब समाज कहता है अब कौन करेगा इससे शादी, तब आप कहिए मैंने इसके लिए एक उत्तम योजना बनाई है। हे यीशु, मैं देख रहा हूं कुछ लोग टूट चुके हैं, कुछ उम्मीद छोड़ चुके हैं, कुछ तो खुद को अपवित्र समझने लगे हैं। लेकिन आप पवित्र करते हैं प्रभु, आप विश्वास लौटाते हैं। मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूं प्रभु, अब देर न कीजिए, आपका समय परिपूर्ण है, लेकिन यह विलंब अब असहनीय है। आपका उत्तर अब आए प्रभु, हर बंधन टूटे, हर दुष्ट आत्मा भागे, हर बाधा हटे, हर रोक टोक खत्म हो जाए। आपका आत्मा उन्हें शांति दे, शक्ति दे, साहस दे। उन्हें वह साथी दें जो उनके हृदय को समझे, जो उनके आंसुओं को पोंछे, जो उनके साथ हर राह पर चले, चाहे आसान हो या कठिन। हे यीशु, आपने लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग न करे। तो जोड़ दीजिए प्रभु, आज ही अभी ही इस प्रार्थना के समय कोई अद्भुत चमत्कार हो जाए। किसी के जीवन में प्रस्ताव आए, किसी की शादी तय हो जाए, किसी की टूटी सगाई फिर से जुड़ जाए, किसी के लिए जोड़ीदार प्रकट हो जाए। ओ प्रभु, अब उत्तर दो, अब दया करो, अब आशीष दो। अब प्रभु, धन्यवाद यीशु, आपने मेरी पुकार सुनी, आप उठ खड़े हुए मेरे लिए, आपका हाथ मेरी ओर बढ़ा, आपका उत्तर आ रहा है। मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के बाद कुछ लोग रोते हुए खुशी से गवाही देंगे। कुछ माता पिता कहेंगे प्रभु ने हमारी बेटी की शादी करवाई। कुछ भाई कहेंगे अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरा हमसफर आ गया है, क्योंकि आप जीवित है प्रभु। आप आज भी सुनते हैं, आप आज भी करते हैं चमत्कार, आप आज भी प्रेम करते हैं। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु, आपका प्रेम अटूट हो, आपका मार्ग सदा हमारे लिए खुला रहे।
आमीन।